भारत में कोरोना वायरस के मामले 2.5 लाख के पार हो गए हैं। दुनिया के सिर्फ 6 देशों में जहां कोरोना वायरस के मामले 2.5 लाख से ज्यादा आए हैं। रविवार को भारत में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आए हैं। यहां कोविड-19 के 3007 नए मामले आने से राज्य में कुल संख्या बढ़कर 85,975 हो गई, जबकि महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,060 पहुंच गई है। ऐसे में आइए जानते हैं देश के अलग अलग राज्यों का हाल। सबसे पहले तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहां अब तक कोरोना वायरस के 30,152 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 251 मरीजों की मौत हुई है और 16,000 से अधिक स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने रविवार को कहा है कि राज्य में सामने आए कोविड-19 के 86% मरीजों में बीमारी के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। बिहार में रविवार को कोविड-19 के 141 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,972 हो गई है। वहीं मुजफ्फरपुर में कोरोना वायरस से 51 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक प्रवासी मजदूर था और कुछ दिनों पहले ही दिल्ली से लौटा था। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि मुजफ्फरपुर में प्रवासी श्रमिक की मौत को मिलाकर अब तक राज्य में 30 लोग इस महामारी में अपनी जान गंवा चुके हैं। हरियाणा में रविवार को कोविड-19 के 191 और मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 4,000 के पार पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक नए मामलों में से 78 मामले इस वायरस से सबसे बुरी तरह प्रभावित गुड़गांव जिले से सामने आए हैं। विभाग ने बताया कि गुड़गांव में मामलों की संख्या बढ़कर 1,770 हो गई है। जिले में अभी 1,395 मरीजों का इलाज चल रहा है। ओडिशा में कोविड-19 के चलते 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत के बाद राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। राज्य में संक्रमण के कुल मामले 2,856 हो गए हैं, जिनमें से 1,129 लोग अब भी संक्रमित हैं। विभाग ने बताया है कि अब तक 1,716 मरीज घातक बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं। कर्नाटक में कोरोना वायरस से 2 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 61 पहुंच गई है, जबकि 239 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 5,452 हो गई है। राज्य में 2,132 मरीज स्वस्थ हो गए हैं और अभी 3,257 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि इस महामारी से 61 लोगों की मौत हुई है। असम में रविवार को कोविड-19 के 92 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,565 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और 74 नए मामलों के साथ राज्य में संक्रमित रोगियों की कुल संख्या 997 हो गई है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में अब तक 259 रोगियों को इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है और 734 लोगों का इलाज चल रहा है। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि राज्य के कोविड-19 संक्रमित 10,385 मरीजों में 7,606 स्वस्थ हो चुके हैं और मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत 73.24% तक पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते ग्राफ के बीच 38 नए मरीज सामने आने से इस महामारी से पीड़ितों का आंकड़ा 1,341 तक पहुंच गया है। राज्य में 498 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि 824 मरीज उपचाराधीन हैं। प्रदेश में अब तक इस महामारी से 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। मणिपुर में कोरोना वायरस के कम से कम 15 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 172 हो गई है। राज्य के कोविड-19 नियंत्रण कक्ष की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इन 15 मामलों में 8 लोग हाल में मुंबई से और 7 दिल्ली से लौटे थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।